दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। अब बदलेगा भारत का रंग रूप, 23,000 करोड़ की लागत से मजबूत होगा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर। भारतीय नौसेना ने दिखाया दम, बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस का सफल परीक्षण। बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस को संबोधित करेंगे मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ। वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन कर रहा 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक 3 नवंबर को। लंबित मामलों पर शीतकालीन सत्र से पहले किया जा सकता है फैसला। भारत की सांस्कृतिक जीवंत वैश्विक मंच पर चमक रही है। UCCN में 2 भारतीय शहरों को शामिल होने पर बोले पीएम मोदी। जानलेवा हो रहा डेंगू का स्ट्रेन 2, अक्टूबर में भी सामने आए रिकॉर्ड मामले, ठंडी जगहों पर बढ़ रहे मरीज। मिचेल मार्श ने आनन फानन में छोड़ा भारत। ग्लेन मैक्सवेल के बाद वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को एक और झटका। दिल्ली में इजरायल दूतावास ने हमास की ओर से अगवा किए नागरिकों का पोस्टर किया डिस्प्ले। इजरायल हमास संघर्ष के बीच इसी महीने भारत आएंगे अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री जयशंकर और राजनाथ से होगी मुलाकात। चीन की खैर मॉरिशस में भारत का मिलिट्री बेस हुआ तैयार। हिंद महासागर में नहीं चलेगी ड्रैगन की चालबाजी। भारत गौरव ट्रेन से करे उत्तर पूर्वी राज्यों की सैर। IRCTC लाया शानदार टूर पैकेज। यूएस के वेनेजुला पर प्रतिबंध हटाने पर बोले पेट्रोलियम मंत्री पुरी, अगर सस्ता होगा तेल तो भारत उससे भी ले सकता है। 7 साल में दुनिया को दम दिखा देगा भारत, मोदी सरकार के लिए आए एक साथ 2 गुड न्यूज। भारत ने अर्मीनिया को दिया पैनाका तो घबराए अजरबैजान और पाकिस्तान। दौड़े दौड़े पहुंचे जनरल असीम मुनीर। नहीं मान रहा चीन, ताइवान बॉर्डर के पास भेजे 43 फाइटर जेट्स, मिला मुंहतोड़ जवाब। पैरा खिलाड़ी प्रदीप एवं नीरज को पीएम मोदी ने किया सम्मानित। पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन में हुई एशियन गेम्स दल के साथ की मुलाकात। 2 जंगों के बीच तीसरा मोर्चा खोल रहा चीन, ताइवान पर उड़ाए 43 एयरक्राफ्ट, बढ़ा तनाव। जम्मू में जल्द कर सकेंगे मेट्रो से वादियों का दीदार। LG सिन्हा का ऐलान, 100 ई-बसों को दिखाई हरी झंडी। जम्मू में अब आतंकियों की खैर नहीं, LG मनोज सिन्हा ने तैयार किया मेगा प्लान। सुरक्षा एजेंसियों के SOP में भी बदलाव। सेना प्रमुख मनोज पांडे पहुंचे लद्दाख। सियाचिन बेस कैंप का किया दौरा, वीर जवानों को किया याद। शराब घोटाले के किंगपिन है केजरीवाल, जांच से क्यों भाग रहे कट्टर ईमानदार। भाजपा ने दिल्ली CM से पूछे तीखे सवाल। वैश्विक अनिश्चितता, महंगाई से बढ़ी सोने की डिमांड। 9 माह में सेंट्रल बैंकों ने खरीदा 800 टन सोना। किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहे सेना। इजरायल पर हमले का जिक्र कर रक्षा मंत्री की नसीहत। चुनाव से पहले ही बिखरने लगा इंडिया गठबंधन। नीतीश कुमार बोले कांग्रेस को तो फुर्सत ही नहीं। सन की तानाशाह किम जोंग उन ने फिर दागे हाउसंग 18 मिसाइल। 6,648 किलोमीटर तक कर सकती है परमाणु हमला। UPI यूजर्स की बढ़ रही संख्या, लगातार तीसरे महीने 1000 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन। अक्टूबर में 11 बिलियन का आंकड़ा। भारत ने तुर्की से मांगी मदद। मौत की सजा पाए पूर्व नौसैनिक के लिए बनेगा मसीहा। भारत यूरोपीय संघ समेत 27 देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जोखिमों पर जताई सहमति। पहले अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र पर किए हस्ताक्षर। भक्तों को राज्यवार कराए जाएंगे रामलला के दर्शन। हिंदी ना समझ पाने वालों को मिलेंगे भाषा मित्र। प्याज की कीमतों में जबरदस्त तेजी, हफ्ते में ही दाम दुगुने से ज्यादा। लोगों के बजट पर पड़ा असर। भाजपा नेताओं ने राजघाट पर धरना दिया, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। अहमदाबाद के गांधी आश्रम पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, चलाया चरखा, राष्ट्रपिता को किया याद। दिसंबर तक 1.25 करोड़ परिवारों को मिलेगा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ, मुख्यमंत्री योगी का बयान। कर्नाटक सरकार पर CM सिद्धरामैया का कोई कंट्रोल ही नहीं, येदियुरप्पा ने लगाए आरोप। गुजरात CM भूपेंद्र पटेल ने की CM धामी से मुलाकात, बाबा केदार का स्मृति चित्र भेंट किया।
बेंगलुरु में मिला जीका वायरस संक्रमित मरीज, 5 किलोमीटर के दायरे में अलर्ट। ईडी के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली के सीएम, भाजपा प्रवक्ता ने कहा सच्चाई का सामना करने से भाग रहे केजरीवाल। योगी सरकार मिड डे मील की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराएगी हॉट कुक्ड फूड, जल्द मिल सकती है मंजूरी। दीपोत्सव में दिखेगी रामायण के 7 अध्याय की झलकियां, 7 लाख दिए से जगमगाएंगे अयोध्या के सभी मठ और मंदिर। असम सरकार का बड़ा फैसला, भूटान के छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेजों में सीटों की आरक्षित। मोदी सरकार का करोड़ों देशवासियों को दिवाली गिफ्ट, सस्ती दाल के बाद मिलेगा सस्ता भारत आटा। उत्तराखंड के सीएम धामी के दौरे से पहले नैनीताल जिला प्रशासन ने ध्वस्त किया अवैध मदरसा, 2 हफ्ते पहले किया था सील। सीएम के विज्ञापन में तेजस्वी की तस्वीर गायब, शिक्षक भर्ती पर श्रेय की सियासत में आरजेडी जेडीयू में अलग सुर। पाकिस्तान में 11 फरवरी को होंगे आम चुनाव, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को किया सूचित। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। भारत अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश, अमेरिकी राजदूत एरिक गॉर्सेटी ने की तारीफ। भूटान नरेश वांगचुक करेंगे भारत की यात्रा, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने पर होगी चर्चा। मणिपुर राइफल्स कैंप पर हुए हमले के बाद इम्फाल में स्थिति शांत लेकिन तनावपूर्ण माहौल, शहर में कोई बाजार रहे बंद। बीआरएस विधायक राठौर बापू राव भाजपा में हुए शामिल, रेड्डी बोले निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी होगी मजबूत। राजस्थान में कांग्रेसी दिग्गजों को उनके घर में ही खेलने की तैयारी, भाजपा की व्यू रचना। राजस्थान में बीजेपी सरकार के आसार, 200 में से 124 सीटें मिलने का अनुमान। जाति के गणित की बीजेपी ने खोजी काट, दिवाली के बाद खेलेगी मास्टर स्ट्रोक। रक्षा मंत्री ने बेंगलुरु को बताया तकनीकी राजधानी, दक्षिण भारत देश का सांस्कृतिक किला। लॉकडाउन की ओर बढ़ रही दिल्ली, हवा में तेजी से घुल रहा जहर। भूपेश बघेल को नेतृत्व से हटा के चल रही तैयारी, असम सीएम का बड़ा दावा। 62 करोड़ भक्तों तक पहुंचेगा भगवान राम का प्रसाद, 5 नवंबर को अयोध्या से निकलेंगे विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता। सरकारी दफ्तरों में कांग्रेसियों ने बनाया घूसखोरी का नया रिकॉर्ड, पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। लखनऊ में धारा 144 लागू, विधान भवन के 1 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉली पर भी पाबंदी। चुनाव प्रचार के दौरान अचानक आमने सामने आए बघेल और हिमंत बिस्वा शर्मा, वीडियो हुआ वायरल। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू, राबड़ी और तेजस्वी को सीबीआई ने सौंपी चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी, 29 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। बेंगलुरु आतंकी मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, 5 आतंकवादियों को हिरासत में लिया। जबालिया शरणार्थियों शिविर तीसरी बार बमबारी से थर्राया, कई लोग मारे गए, जमीन पर हमास आईडीएफ में जबरदस्त झड़प। यहूदियों और अरबों के बीच नफरत भड़काना चाहता है हमास, इजराइल का आरोप। मुख्यमंत्री योगी ने कहा दिसंबर तक 1.25 करोड़ परिवारों को मिलेगा प्राइम मिनिस्टर ओनरशिप स्कीम का लाभ। योगी सरकार बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा का देगी बड़ा तोहफा, फैसले पर जल्द लगेगी मुहर। अभी खत्म नहीं हुआ कोरोना का खतरा, सामने आए 2 नए वेरिएंट्स, फिर मचेगी अफरा तफरी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। कर्नाटक में मच्छरों में मिला जीका वायरस, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, मंत्री दिनेश राव बोले घबराने की जरूरत नहीं। जम्मू में नियंत्रण रेखा पर बारूदी सुरंग में धमाका, सेना के 3 जवान घायल, कारगिल में मिला तोप का गोला। मध्य प्रदेश में भाजपा ने उतारे देश विदेश के कार्यकर्ता, अपने तरीके से गुपचुप प्रचार में जुटे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से लेकर महाशिवरात्रि तक 48 दिनों तक होगा अनुष्ठान, जबरदस्त चल रही तैयारी। देश के लिए गौरवान्वित पल होगा, मंदिर से जुड़े किस्सों पर बोले मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा। राम मंदिर होगा और ज्यादा भव्य, अयोध्या में लगेगी दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन, भक्तों को 5 साल तक दिखाया जाएगी रामायण। उत्तराखंड बीजेपी का लोकसभा चुनाव 2024 से पहले SC/ST मतदाताओं के लिए सम्मेलन, बना है तगड़ा प्लान। लोकसभा चुनाव से पहले मेन एजेंडे में यूपी ओबीसी नेताओं संग बीजेपी का मंथन, कयास का बाजार गर्म।
लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं को मतदाता बनाने पर जोर, महाविद्यालयों में मेला अभियान चलाएगा आयोग। यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, दिल्ली में अहम बैठक। रुपया शुरुआती कारोबार में 9 पैसे की बढ़त के साथ 83.19 प्रति डॉलर पर। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीटों की जंग में बीजेपी कूदी, भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश का नाम लिए बिना लगाया आरोप। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने 58 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। दुर्ग में 4 नवंबर को पीएम मोदी का दौरा, बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। पिछले 5 साल में कांग्रेस के नेताओं ने अपना ही विकास किया, कांकेर की रैली में बोले पीएम मोदी। किसानों को 90% सब्सिडी पर मिलेंगे बीज, कैबिनेट को भेजा गया प्रस्ताव। कांकेर में पीएम मोदी बोले, कांग्रेस और विकास में 36 का आंकड़ा, इसलिए अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। यूएस के वेनेजुएला पर प्रतिबंध हटाने पर बोले पेट्रोलियम मंत्री पुरी, अगर सस्ता होगा तेल तो भारत उससे भी खरीद सकता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर पाबंदी लगाने की धमकी देता रहा, लेकिन पैदा हुए ऊर्जा संकट के बीच वह खुद उससे तेल खरीदने की तैयारी में है। उसने हाल में वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटा दिया है। भारतीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कर दिया कि अगर वेनेजुएला तेल सस्ता करेगा तो भारत उससे भी खरीद सकता है। गौरतलब है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है। अपनी जरूरत का 80% से अधिक तेल विदेशों से खरीदता है और अपने कच्चे तेल के आयात कीमतों में कटौती करना चाहता है। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को एक उद्योग कार्यक्रम में वेनेजुएला के तेल के बारे में कहा कि जब बाजार में अधिक आपूर्ति होती है तो हमेशा अच्छा होता है। उन्होंने कहा कि जहाँ से भी सस्ता तेल मिलेगा हम वहाँ से खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के पास सबसे बड़े तेल भंडार में से एक है। बड़े पैमाने पर इससे उत्पादन का वैश्विक तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा। लेकिन अमेरिका 2019 भी प्रतिबंधों को झेल रहा है। अगर साल होने वाले चुनाव की वेनेजुएला सरकार और विपक्षी दलों के बीच हुए समझौते के तहत 2 सप्ताह पहले अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। मंत्री ने कहा कि हम उपलब्धता पर नजर बनाए हुए हैं, हम ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला रहे हैं। हालांकि मैं इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस सफर में आगे बढ़ पाने में सफल होंगे। अतीत में भी हम ऐसा कर चुके हैं। इंडियन कॉर्पोरेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज वेनेजुएला पहले तेल खरीद चुका है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन की खैर नहीं, मॉरिशस में भारत की मिलिट्री बेस हुआ तैयार, हिंद महासागर में नहीं चलेगी ड्रैगन की चालबाजी। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच पिछले कई सालों से तनाव बना हुआ है। एलएसी पर दोनों देशों की सेना कई बार आमने सामने आ चुकी है। चीन का यहाँ तक कि भारत से यही विवाद चल रहा है, बल्कि दुनिया के कई और देशों के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं है। इस बीच भारत ने चीन को घेरने के लिए रणनीति बनाई है। दरअसल हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के खिलाफ रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए भारत मॉरिशस एक द्वीप पर जिस मिलिट्री बेस का निर्माण कर रहा था वह अब लगभग बनकर तैयार हो गया है। मॉरिशस के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के प्रक्षेपण और विकास के लिए पोर्ट लुइस के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर करने जा रही है। की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत INS शारदा भी मंगलवार को पोर्ट लुइस में रुका है। जहाज के पोर्ट लुइस में रहने के दौरान भारतीय नौसेना और मॉरिशस के राष्ट्रीय तट रक्षक कर्मी अगले 3 दिनों संयुक्त बंदरगाह समुद्री परीक्षण अभ्यास के साथ साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी पर एक संयुक्त अभ्यास में शामिल होंगे। मॉरिशस के अगलेगा द्वीप में बनाए गए सैन्य नई दिल्ली सहयोग समझौते पर प्रस्तावित हस्ताक्षर और भारतीय नौसेना के INS शारदा की पोर्ट लुइस के यात्रा, इन सभी का उद्देश्य बढ़ती हुई प्रतिक्रिया के रूप में दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर भारत की शक्ति को दिखाना है। इसमें विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन भारत में मॉरिशस से गिर मिटिया मजदूरों के आगमन की 179वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हिस्सा लेने के लिए बुधवार से गुरुवार तक पोर्ट लुइस की आधिकारिक यात्रा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 7 साल में दुनिया को दम दिखा देगा भारत, मोदी सरकार के लिए आई एक साथ 2 गुड न्यूज। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार के लिए कुछ ही दिनों में एक के बाद एक गुड न्यूज आई है। एक और देश की इकोनॉमी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है और तमाम ग्लोबल एजेंसियों से ऐसा माना और सराहा है कि तो GST कलेक्शन के जरिए सरकार का खजाना लगातार बढ़ रहा है। अक्टूबर महीने में भी GST संग्रह का आंकड़ा 1.70 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया। सबसे पहले बात करते हैं कि GST कलेक्शन
की तो नवंबर के महीने के पहले ही दिन यानी 1 नवंबर 2023 को अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी किए गए और ये शानदार है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन ने साल आधार पर 13% का इजाफा दर्ज किया है। पिछले साल की समान अवधि में यानी अक्टूबर 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1.52 लाख करोड़ रुपए। कुछ दिनों में मोदी सरकार के लिए आई एक और गुड न्यूज की बात करें तो देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने पर एक और बड़ी ग्लोबल एजेंसी ने अपनी मोहर लगाई है। S&P ग्लोबल भारत पर भरोसा जताते हुए अपने रिपोर्ट में कहा कि देश आने वाले में कमाल कर देगा और साल 2030 की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। वहीं एक दूसरी रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। फिलहाल भारत 3.7 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और S&P ग्लोबल के मुताबिक साल 2030 तक इसका आकार 7300 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इस आंकड़े से जापान की भी पीछे रहेगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इजराइल हमास संघर्ष के बीच इसी महीने भारत आएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जयशंकर और राजनाथ से होगी मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे, जिसका समापन भारत में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने के साथ होगा। ब्लिंकन इजराइल, जॉर्डन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत का दौरा करने वाले हैं। उनकी भारत यात्रा के दौरान अमेरिका के रक्षा मंत्री भी साथ रहेंगे। ब्लिंकन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत के शीर्ष अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान वह भारत प्रशांत में विकास और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चा में भी हिस्सा लेंगे। सबसे पहले ब्लिंकन इजराइल जाएंगे, जहां वह आतंकवाद के खिलाफ इजराइल का समर्थन करने के साथ इजराइल, गाजा और वेस्ट बैंक में अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा भी करेंगे। इसके बाद ब्लिंकन जॉर्डन जाएंगे, जहाँ वह नागरिक जीवन की रक्षा के महत्व को रेखांकित करेंगे। इसके अलावा हिंसा को रोकने, बयानबाजी को शांत करने, क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए तत्काल उपायों पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद ब्लिंकन दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की यात्रा करेंगे। टोक्यो में वो दूसरे G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। वहां जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। वहां से ब्लिंकन जाएंगे, जहां वह दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री यून क्योल, विदेश मंत्री पार्क जिन, सुरक्षा सलाहकार चो टी-युंग से मुलाकात करेंगे। बाद वह 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में शामिल होने के लिए भारत का दौरा करेंगे। इस वार्ता में उनके साथ अमेरिकी रक्षा मंत्री जस्टिन लॉयड भी होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक 3 नवंबर को लंबित मामलों पर शीतकालीन सत्र से पहले लिया जा सकता है फैसला। जी हाँ दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले संसदीय समिति अपने लंबित कामकाज को निपटाने में जुट गई है। इस बीच राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने भी 3 नवंबर यानी आज अपनी बैठक रखी है, जिसमें विशेषाधिकार हनन से जुड़े मामलों पर सुनवाई होगी। इन मामलों को सुनने के बाद समिति अपनी सिफारिश राज्यसभा में पटल पर रख सकती है। वैसे राज्यसभा का विशेषाधिकार समिति की यह बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के अनिश्चितकाल तक निलंबन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चिंता जाहिर की थी। समिति की बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि राघव आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के खिलाफ पेश किए गए विशेषाधिकार हनन के मामले में भी लंबित है। विशेषाधिकार हनन के आरोपों में इन सभी सांसदों को अनिश्चितकाल तक के लिए निलंबित किया गया है। ऐसे में जब तक इनकी सुनवाई नहीं होगी और इस पर कोई फैसला नहीं हो जाता, तब तक इन सभी निलंबन वापस नहीं होगा। संसद के शीतकालीन सत्र में इनके निलंबन का मामला फिर से गरमाए, इससे पहले समिति इस पर फैसला ले सकती है। राघव चड्ढा अनिश्चितकालीन निलंबन को गलत बताते हुए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जानलेवा हो रहा डेंगू का स्ट्रेन 2, अक्टूबर में भी सामने आए रिकॉर्ड मामले, ठंडी जगहों पर बढ़ रहे मरीज। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली, यूपी, बिहार, जम्मू में इस बार अक्टूबर माह में भी डेंगू के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली के राज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि तापमान में गिरावट के बावजूद दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामले और अस्पतालों में भर्ती होने वालों के आंकड़े चिंताजनक है। वहीं बिहार में डेंगू ने बीते 3 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस वर्ष राज्य में डेंगू के अब तक 15,000 मरीज मिल चुके हैं। इसमें सर्वाधिक 8,084 मरीज अक्टूबर में मिले। ओमोवेस, जम्मू, नागालैंड जैसे राज्यों में यही हालत है। शोधकर्ताओं और चिकित्सकों का मानना है कि बीते कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज, तापमान
तापमान में देर से गिरावट होने, अनियमित बारिश की वजह से डेंगू के संक्रमण काल की अवधि 3 माह से बढ़ गई है। अब यह करीब 4 से 4.5 माह तक रहने लगा है। इन्वेस्टिगेटर रह चुके डॉक्टर रमेश हिमान कहते हैं कि इस साल बारिश कम हुई, इसके बावजूद डेंगू के अनेक मामले देखने में आ रहे हैं। इसके बहुत भी पानी जमा हो वहाँ पनप सकता है। इस मच्छर काफी लंबे समय तक किसी जगह पर पड़े रह सकते हैं और पानी मिलने पर इनमें मच्छर निकलने लगते हैं। मलेरिया के मच्छर की रोकथाम आसान है, लेकिन डेंगू के मच्छर पर लगाम काफी है। मच्छर पर नियंत्रण इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ये एक तरह से उड़कर किसी ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहाँ पहले से ही पानी जमा हो। 4 स्ट्रेन है, इन्हीं 4 में से न कोई स्ट्रेन अलग अलग इलाकों में फैलता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस को संबोधित करेंगे मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ। वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन कर रहा 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 को संबोधित करेंगे। 24 नवंबर से शुरू होने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव स्वामी विज्ञानानंद ने एक बयान के माध्यम से इस आशय की जानकारी देते हुए कहा कि बैंकॉक में 24 से 26 विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 की मेजबानी के लिए तैयार है। इसमें 3 दिवसीय बौद्धिक सभा के लिए विभिन्न उन्होंने कहा कि हम बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 में डॉक्टर मोहन भागवत, माता अमृतानंदमयी, योगी आदित्यनाथ और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों की भागीदारी की घोषणा करते हुए काफी रोमांचित हैं। लगभग 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू समुदाय के सामने उत्पन्न चुनौतियों, अवसरों का पता लगाना और विचार विमर्श के लिए एक इतिहासकार विक्रम संपत और अन्य प्रसिद्ध वक्ता संबोधित करेंगे। इसके सम्मेलन में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी और कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी, फिर नेता विपुल ए शाह, भारत में सबसे बड़े चिकित्सा उपकरण निर्माता स्कैनर टेक्नोलॉजी के संस्थापक विश्व प्रसाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनुराग मायरल, नेपाली अरबपति उपेंद्र महतो सहित अन्य लोग शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय नौसेना ने दिखाया दम, बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस का सफल परीक्षण। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना ने बुधवार को अपने युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परीक्षण के बाद नौसेना ने कहा उसने बंगाल की खाड़ी में अपने युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसमें कहा गया है कि मिसाइल ने मिशन के सभी उद्देश्य हासिल किए। एक्स पर एक पोस्ट में नौसेना ने ट्रस्ट फायरिंग पूर्वी बेड़े के एक नौसेना विध्वंसक ने बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल ने अपने सभी मिशन उद्देश्यों को हासिल किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। की सोच आतंकियों को बचाने के लिए अदालत तक पहुंच जाती है, केवड़िया में बोले पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी और राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड को देखा। इस परेड में सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस की विभिन्न टुकड़ियां शामिल हुई। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति ही देश के विकास में बाधक है। तुष्टीकरण करने वाले लोगों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है। तुष्टीकरण की सोच इतनी खतरनाक है कि वो आतंकियों को बचाने के लिए अदालत तक पहुंच जाती है। आपको बता दें कि केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बने हुए 5 साल पूरे हो गए। पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया था। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।